अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की जो अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और पार्टली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं और ये स्पॉन्सर्ड है लिंकन यूनिवर्सिटी की तरफ से। लिंकन यूनिवर्सिटी जो कि न्यूजीलैंड की एक टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी है और इसके इंटरनेशनल लेवल के कैंपस हैं, कुछ इंग्लैंड में भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके कैंपस हैं और इनके ऑफिस भी हैं। और अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो तकरीबन ये 140 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है और इसका एक्सपीरियंस वो काफ़ी वास्ट है। इसके इंटरनेशनल ऑफिस की डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगी। लाइक इनके कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, जिसकी उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकॉन्ग, ताइवान, ईस्ट रशिया को हैंडल कर रहे हैं। उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है उन्होंने। अब अगर ये बात की तो ये इंडिया में बेस्ड है इनका ये ऑफिस, उसकी डिटेल्स भी उन्होंने दी हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने रीजन के हिसाब से। अगर इसकी कोलैबोरेशंस भी जो इंटरनेशनल लेवल की हैं और इसके लैब्स वगैरह, इसके जो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होगी, रिसर्च कोलैबोरेशन होगी, वो भी इंटरनेशनल लेवल की है, जिसकी डिटेल्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। मैं जस्ट इस यूनिवर्सिटी का भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि कितनी टॉप रैंक्ड है। ठीक है, इसका नेटवर्क जो है वो सारा उन्होंने इसकी डिटेल्स दी हुई हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर इसकी स्कॉलरशिप्स की बात करें तो इसकी स्कॉलरशिप्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स की हैं, तकरीबन 5 से 6 टाइप्स की इसकी स्कॉलरशिप्स हैं। और स्कॉलरशिप किस बेस पे आपको दी जाएगी, क्या चीज़ आपने देखी है कि अगर ये बात करें तो सबसे पहले तो आपके एकेडमिक ग्रेड्स और अचीवमेंट्स, पास्ट में आपके जो ग्रेड्स और अचीवमेंट्स रही हैं, कितना आप में पोटेंशियल है। ठीक है, फिर आपकी पर्सनल क्वालिटीज़, आप किस टाइप की पर्सनैलिटी है आपकी, ये चीज़ देखी जाएगी। फिर लीडरशिप पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में कितनी हैं और लीडरशिप को लेके मसाला कितना है आप में। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ तो लीडरशिप को लेके आप में मसाला कितना है। फिर आप कहाँ रहते हैं, किस रीजन में है, ये भी मैटर करता है। वो क्यों करता है वो स्कॉलरशिप, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की है। जब हम आगे इसकी डिटेल्स देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि उन्होंने क्यों ये मैटर करता है। फिर आप किस अपने कोर्स को, किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, किस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये भी मैटर करता है। कुछ तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं वो आपने देख लेनी है अपने हिसाब से। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये स्टूडेंट्स में मिस्टेक करते हैं बहुत बड़ी। ये स्कॉलरशिप्स जो हैं, जितनी भी उन्होंने 1 2 3 4 5 6 स्कॉलरशिप्स यहाँ पे दी हुई हैं, सारी की सारी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि न्यूजीलैंड के वहाँ के नेटिव स्टूडेंट्स हैं वहाँ के। ठीक है, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ये इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स नहीं है, इसलिए आपने अप्लाई नहीं करना। ये चीज़ आपने ख्याल करनी है। जो इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं वो आपने किस तरह देखनी है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ठीक है, इस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें, ये इंटरनेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं, आपने इन पे अप्लाई करना है अपने हिसाब से। लाइक अगर मैं दिखाऊं तो ये लिंकन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है। ये सारी ही इंटरनेशनल है लेकिन नेम डिफरेंट है। और ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि बहुत ब्रिलियंट, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसके लिए अप्लाई करें तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है ये। ठीक है, और डिफरेंट स्कॉलरशिप हैं, लाइक ये अंडर ग्रेजुएट है। फिर आगे कुछ मास्टर्स की भी हैं, ये जिस तरह देखें ये टॉट मास्टर्स मेरिट स्कॉलरशिप है। अदर स्कॉलरशिप्स भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर किसी की भी आपको डिटेल चाहिए, लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि जी मैं मेरिट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ, या जिस भी स्कॉलरशिप का आप कह रहे हैं कि जी इस पे अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आपने देखनी है। ठीक, कुछ थोड़ी सी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है। फर्दर अगर आपको डिटेल्स चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक सेपरेट टैब ओपन हो जाएगा। उस टैब में उसकी डिटेल्स दी हैं, वैल्यू मतलब उसका स्टाइपेंड कितना होगा, स्टाइपेंड, फिर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा स्पेशली वो उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और लाइक के जो पहले स्टूडेंट जिसने अप्लाई करना वो पहले लिंकन यूनिवर्सिटी में ना पढ़ा हो, फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स उनकी अच्छी हैं कि मतलब वो अच्छी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो उनको प्रेफर करेंगे। फिर ये कि जो इमिग्रेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करते हो, कोई भी इलीगेशन ना हो, या जो रूल्स हैं इमिग्रेशन के न्यूजीलैंड के लिए उन सबको पूरा करता हो। और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल की कोई और स्कॉलरशिप ना हो उसके पास। ठीक है, नेशनल लेवल की हो सकती है, नीड बेस्ड हो सकती है, सास स्कॉलरशिप है, या HEC की स्कॉलरशिप्स हैं, जो भी नेशनल लेवल की हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की कोई इसके पास स्कॉलरशिप ना हो। अगर फर्दर डिटेल्स चाहिए, PDF है, आप इसको ओपन करें, इसको पढ़ें, हर डिटेल इस पर इन्होंने दी हुई है। स्कॉलरशिप का पर्पस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इसका स्टाइपेंड कितना है और कितने जो स्टूडेंट्स को दी जाएगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ, वही इसका क्राइटेरिया, इतना कोई बड़ा नहीं इन्होंने दिया हुआ। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, वो किस बेस पे होगा, मेरिट बेस पे होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरिट स्कॉलरशिप है। सारी जो यहाँ पे मैंने शो की हैं आपको, ये किधर रह गई हैं, ये देखें,
1 2 3 4 5 6 ये सब का सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट है, स्टाइपेंड डिफरेंट है। जस्ट मैं एक का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है उसको आपने फर्दर खुद से ओपन करके पढ़ना है, स्टडी करना है, समझ ना लगे फिर मुझसे पूछना है, ठीक है। पढ़ना है आपने ज़रूर अपने, अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी जो कि हेड कर रहे होंगे वाइस चांसलर लिंकन यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनकी एक कमेटी है जो कि रिकमेंड करेगी स्टूडेंट्स को। कमेटी कौन कौन है उस कमेटी में, वो 3 उन्होंने बताया हुआ है कि ये बंदा जो हमारी कमेटी में है। फिर टेन्योर कितना है, स्कॉलरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए होगी, कितने सेमेस्टर तक के लिए मिलेगी, कितने ईयर्स तक के लिए मिलेगी, सारी उन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, वो आपने देख लेना है, ठीक है। ओके, तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप भी हैं, फुली फंडेड भी हैं। अब ये जो मैंने एक स्पेसिफिक स्कॉलरशिप ओपन की है ये पार्शली फंडेड है, आधी आपने खुद पे करनी है, आधी ये यूनिवर्सिटी आपका खर्चा उठाएगी। सो जो आपने आधी देनी है उसका पेमेंट का उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि दिस स्कॉलरशिप इज़ पार्शल पेमेंट ऑफ टोटल फ़ी चार्ज, टोटल फ़ी का पार्शल जो है वो हिस्सा एक स्पेसिफिक पार्ट इस स्कॉलरशिप के थ्रू कवर होगा। बाकी सारा जो सक्सेसफुल स्कॉलरशिप एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पे रिमेनिंग अमाउंट देमसेल्व्स, आपने अपने भी हाफ पे बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करनी होगी, ठीक है। कंसेशन कितनी होगी, ठीक है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। मतलब कि इस स्कॉलरशिप के जो रूल्स हैं स्टूडेंट को देखते हुए उसमें आप रिलैक्सेशन भी आपको दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक स्टूडेंट है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत डिजर्विंग है, लेकिन वो किसी वजह से अगर पीछे रह रहा है तो इनको रिक्वेस्ट करे, अगर इनको एप्लीकेशन दे कि सर मेरे में ये क्वालिटीज़ हैं, मेरा ये बैकग्राउंड है, लेकिन जस्ट इस वजह से मेरा इशू बन रहा है, मेरी सिलेक्शन में इशू आ रहा है, तो मे भी वो कंसेशन भी कर सकते हैं, इतना इशू कोई नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने जो अपना इंटरनेशनल ऑफिस है वो एप्लीकेशन सबमिट करने का उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। वो आपने उन्होंने अपना ईमेल भी दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर डेडलाइंस उन्होंने दी हुई हैं, डेडलाइंस उन्होंने दी हुई हैं वो आपने देख लेनी है, ठीक है। और ये हर साल की सेम ही होती हैं, डिफरेंट नहीं होती। और ये जो बात उन्होंने की कि मतलब ये जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं 2018 में बनाए गए, तो ये तब से ही एप्लीकेबल हैं, अभी तक वही चल रहे हैं। सो ये नहीं समझना कि शायद पुराना PDF है अपडेटेड है, अभी उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया वही शेयर कर रहा हूँ। सो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा। आप यहाँ पर भी इसको फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो ईजिली टाइप हो जाएगा, ठीक है। लाइक अभी मैंने करके दिखाया तो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अपना फैमिली नेम, अपना नेम, पोस्टल एड्रेस वगैरह सारी सिंपल सी चीज़ें, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। सो आपने वो देख लेनी है, ठीक है। और फिर वही कि अगर आप जिस भी स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं, ये एक और स्कॉलरशिप मैंने ओपन की थी जस्ट समझाने के लिए। ये देखो उन्होंने बताया कि अवेलेबल टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और उसका भी PDF वैसे ही दिया हुआ है जैसे कि दूसरी का दिया हुआ था, उसको भी अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करके देखें। इसका डिफरेंट होगा उससे, क्योंकि हर स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। सो एक और तरीका बता देता हूँ इसकी वेबसाइट से जाके स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर करने का, ठीक है। जिस तरह उन्होंने दिया हुआ है सर्च स्कॉलरशिप, आपने देख लेना। आप अगर ऑस्ट्रेलियन है तो ऑस्ट्रेलियन को टिक करें, या फिर वहाँ के सिटीज़न हैं, वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं तो इसको टिक करें। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के हैं तो इसको टिक करें, टिक नहीं जस्ट क्लिक करें, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके उन स्कॉलरशिप्स को फ़िल्टर करके दे देगा। अब यहाँ पे जो 196 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी की शो हो रही हैं, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं उसको ओपन करें, उसको स्टडी करें, देख लें। उसकी डेडलाइंस उन्होंने दी हुई हैं साइट पे, ठीक है। आप कहेंगे जो अभी क्लियर होगी, वो होप सो आपको चीज़ के PDF में जो डेट दी थी वो हर साल सेम ही होती है। इसकी डेडलाइंस जो हैं वो उन्होंने दी हुई हैं। अब ये देखें, ये 7 अगस्त को ये बंद होगी, ये 31 जुलाई इसकी डेडलाइन है। सबकी डिफरेंट है, वो आपने देख लेनी है। इसमें कुछ स्पोर्ट्स कोटे पे भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि लेकिन वहाँ के मोस्टली डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को ही दी जाएंगी। लाइक अगर यहाँ आपको एक नज़र आएगी, ये देखें लिंकन यूनिवर्सिटी रग्बी स्कॉलरशिप, जो कि बेसिकली वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए है स्पोर्ट्स कोटे पे। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लोर करने का जस्ट बता दिया और एक ओवरव्यू दिया, इतनी डिटेल में नहीं मैं आज में गया, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट एक, क्योंकि 6 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं और फिर इधर इतनी ज़्यादा शो हो रही हैं, अगर मैं डिटेल्स में गया तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। होप्स हो कि आपके साथ मैंने ये इसको अच्छे से शेयर कर दिया। लेकिन फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स करके, या जैसे भी इस वेबसाइट का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ।